गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं एंड जब भी हम इसे बना रहे हैं, राइट। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360, राइट बच्चा लोग। तो आज हम आपके लिए लाए हैं न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज टाइप, राइट। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे हाफ ईयरली, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड बोर्ड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो पेन पेपर उठा लीजिए, कोई टाइम वेस्ट किए बिना हम भी पढ़ाते हैं और आप भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सो once again welcome to the channel exam nova 360 and like share and comment, okay। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चा लोग, a 10 mm long ball pin is placed vertically in front of a concave mirror। तो बच्चा लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, क्या गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज पॉजिटिव। हमने पढ़ा ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, रेज के डायरेक्शन में पॉजिटिव उसके अपोजिट नेगेटिव। A 5 mm long image of the ball pin is formed, इमेज बन गई HI, ठीक है, HI। तो HI दिया है आपको माइनस का 5 mm, ओके। द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज, तो हमें फोकल लेंथ पता करना है। वी गिवन है -30, माइनस क्यों है बच्चा लोग? मिरर के आगे बनाना, आगे, और आगे हमेशा रियल इमेज बनती है, इसीलिए आपका HI भी माइनस में, ओके। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कम से कम दो वैल्यूज। V तो पता लेकिन U नहीं पता, तो U पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कलर चेंज करने के बाद लगाएंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO। सो M विल बी -5/10 mm। यूनिट जब सेम है तो चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि दिमाग लगाओ, इसको मीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर में चेंज करो, राइट। अरे भैया mm से mm मर जाएगा ना, तो आएगा माइनस का 1/2, ओके। सो नाउ m इक्वल टू -1/2 और m का फॉर्मूला होता है -v/u। तो v हमें पता है माइनस का 30, राइट, और u, ठीक है। तो माइनस, और यहाँ पहले से ही माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और u उधर जाएगा तो माइनस का u। तो 60 इक्वल टू -u, माइनस इधर आ गया तो -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। सो नाउ पुट इट हियर, 1/-30, 1/-60, LCM will be 60, -2, -1, -3/60, ठीक। तो 1/f इक्वल टू 3/1, यहाँ पर आएगा 20, माइनस का 20, रेसिप्रोकल -20 सेंटीमीटर। तो देख लो कहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, बी पे है। चलिए, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोनो दिक्कत है क्या? हट गया था मैं, आप पॉज करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब बच्चा लोग इसमें अब मेंशन नहीं है कि रियल बनाना है या इन्वर्टेड, सॉरी रियल और वर्चुअल, राइट। तो देखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज सेम साइज बनती है, बड़ी नहीं बनती। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से लेस पे रखते हैं तो बड़ी तो बनती है लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो कहीं ना कहीं सही तो है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी और एफ के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड सी बनती है और बड़ी बनती है, ओके। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ना सी के पीछे रखते हैं तो सी और एफ के बीच में बनती है और छोटी बनती है। सो बी और सी। अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि वर्चुअल पूछा होता तो ये सही होता, रियल पूछा होता तो ये सही होता। फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट स्टूडेंट को ही मिलता है, आप रियल समझ के करिएगा, सी पर लगा देना टिक, ओके बच्चा लोग, ओके। नेक्स्ट, which of the following statement is true? A convex lens has 4 diopter power having a focal length 0.25 मीटर। चलो चेक कर लेते हैं, पावर इक्वल टू 1/f, सो f इक्वल टू 1/p। तो p कितना है? 4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25 मीटर, राइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाकियों को देखने की भी जरूरत नहीं है। अरे देखो ना, यहाँ पर माइनस में है, ये भी तो माइनस में होना चाहिए, फिर कॉन्केव लेंस उसका माइनस में होता है तो प्लस दे रखा है, कॉन्केव लेंस यहाँ माइनस ही नहीं है, तो गलत है ना। रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ओके।
रेज 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हुई है, तो सन का है इन्फिनिटी पे, तो मतलब फोकल लेंथ पे कन्वर्ज हुई है, तो कॉन्केव का फोकल लेंथ हो गया 15. ओके, where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of the object? Okay, size of the image equal to the size of object. तो फोकल लेंथ 15 है तो सी पे रखेंगे, सी पर इक्वल एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनती है और इक्वल बनती है, तो आप लिखेंगे 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. 15 का दुगना 30 होता है ना. ओके ओके. In torches, searchlights and headlights of vehicles, the bulb is placed between the pole and the focus of the reflector. ना, लगभग थोड़ा सा फोकस पे रखा रहता है, तभी तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे जाती है बहुत दूर तक. कभी आप रात को सोए सोए अंधेरे में टॉर्च जलाया होगा छत पे, ऐसा लगता है कि टॉर्च आसमान को फाड़ के चला गया. वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर. चलिए देखते हैं, इस पे आते हैं. बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर. नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा. आपको लग रहा है क्या? मुझे नहीं लग रहा बेटा. एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, अभी बनाया था, सी पे रखेंगे तो सी पे ही बन जाएगी, तो यही सही लग रहा है. वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर. ओके, नेक्स्ट. द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड. मतलब किस किस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सही है, पता है ना? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. तो आप देखेंगे सबसे पहले प्लेन मिरर बिल्कुल सही होगा प्लेन मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर इसके लिए भी होगा, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ ऑल मिरर. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. भाई तीनों के लिए सही है ना, कोई सेफ साइज से फर्क थोड़ी पड़ता है, रिफ्लेक्शन तो होगा ही. नेक्स्ट आए, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है. कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बता दूंगा आंसर आपको. अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर. ओके, बताओ, जादुई दर्पण होने लगा है आजकल. सी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर. मतलब सर का जो इमेज है वो बड़ा है, तो वर्चुअल इमेज कौन बड़ा बनाता है? कॉनकेव. ओके. द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज. सेम साइज मतलब सेम साइज का वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? प्लेन मिरर. एंड डेट ऑफ द लेग्स इज स्मॉलर. लेग्स का छोटा बना दिया, तो छोटा कौन बनाता है? कॉन्वेक्स. द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप. तो टॉप पे होगा कॉन्केव, बीच में होगा प्लेन और नीचे होगा कॉन्वेक्स. जहां पर ये ऑप्शन दिखे टिक कर देना ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. When a plane mirror is rotated through a certain angle, the reflected ray turns through twice as much and the size of the image. as size of the image का क्या होगा? अरे भाई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही होता है, कितना भी घुमा लीजिए रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट पॉइंट, डबल हाफ बिकम्स इंफिनिटी, ऐसा कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट, a student studies that a convex lens always forms a virtual image. ना 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 ना, तो ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं होगा बच्चा लोग, यहाँ पे मिरर होगा. थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, सही कर लीजिएगा. A student studies that a convex mirror always forms a virtual image irrespective of its position. कॉन्वेक्स मिरर ही वर्चुअल इमेज बनाता है, कहीं भी रख दो. व्हाट कॉजेज द कॉन्वेक्स मिरर? देखो यहाँ सही कर दिया ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है. कॉन्वेक्स मिरर टू ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, टाइपिंग मिस्टेक. तो भाई बताइए, व्हाट कॉजेज द कॉन्वेक्स मिरर टू ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे नेवर इंटरसेक्ट. लो, पहला ऑप्शन ही सही है. आप बच्चा लोग जबरदस्ती रेस को मिलाते हो ना, मिलती थोड़ी है. अरे देखो देखो देखो, जब भी डाइवर्जिंग रेज होती है, डाइवर्जिंग मिरर है तो रेज डाइवर्ज होंगी, एक्चुअली में थोड़ी मिलती हैं. पहला ही ऑप्शन सही है, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे नेवर इंटरसेक्ट. ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर. अ स्टूडेंट स्टडीज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना. Where is rate of speed in a glass slab is about इतना. What causes the difference in the speed of light in these two media? तो बताइए इन these two media में ऐसा क्या है जो लाइट की स्पीड अलग अलग हो गई है? आए, ये तो आश्चर्य की बात है. डिफरेंस इन डेंसिटी, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये तो हो नहीं सकता. डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ लाइट, ये भी नहीं होगा. डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, ना. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ाई थी ना, लाइट के लिए रेयरर, लाइट के लिए डेंसर. ठीक है, विजिट कर सकते हैं आप, पूरा का पूरा लाइट पढ़ाया गया है इस चैनल पे. ये थे आपके एमसीक्यूज ऑन लाइट चैप्टर. और भी लेकर आएंगे, डोंट वरी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आऊं उसके बाद. ओके, सो थैंक यू बच्चों.